नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम 2004 के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं और आप लोग को बहुत ही बढ़िया जानकारी मिला होगा। आज हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करके हम हमारा हौसला बढ़ाएं और लाइक भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पार्ट 2 के बारे में अगर बात किया जाए सीनियर सिटीजन के, तो इसमें देखेंगे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, पीएमसी के बारे में, जो प्रीमेच्योर क्लोजर कैसे होता है और फाइनल क्लोजर कैसे होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो पेमेंट आपको ये क्वार्टरली बेसिस में किया जाता है। मीन्स पहला पेमेंट 1 अप्रैल, देन 2 जुलाई, देन माफ कीजिएगा 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर एंड 1 जनवरी एवरी ईयर। मीन्स आपको 3-3 महीने में इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा आपके एसबीआई अकाउंट में। TDS इज रिकवरेबल फ्रॉम इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट अमाउंट इज मोर देन 50,000। अगर 50,000 से ज्यादा आप इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं एससीएसएस अकाउंट से तो आपको TDS भी देना पड़ेगा। मीन्स 10% TDS का डिडक्शन होगा। लेकिन अगर आप 15G एंड 15H फॉर्म को सबमिट करते हैं तो ये आपका डिडक्शन नहीं हो सकता है। तो 15G उसके लिए है जो 60 साल से बिलो है, और 15H जो फॉर्म है 60 साल से ऊपर वाले सिटीजन्स के लिए ये फॉर्म अवेलेबल है। अगर ये फॉर्म आप अकाउंट ओपनिंग के समय सबमिट नहीं भी करते हैं और आपका TDS अगर 10% डिडक्ट हो जाता है तो आप ITR इनकम टैक्स फाइल करके आप इस अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है द इंटरेस्ट अमाउंट इज डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू एसबीआई अकाउंट। जो क्वार्टरली इंटरेस्ट आपका बनता है एससीएसएस में, जो आपका अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट अर्न करता है, वो इंटरेस्ट आपका एसबीआई अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट होगा एवरी क्वार्टर में। दूसरा हम देखेंगे प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ एससीएसएस अकाउंट। ये प्रीमेच्योर क्लोजर कैसे होता है? तो पीएमसी इसमें अलाउड है एससीएसएस में, दिस इज क्लियर। तो कौन कौन से कंडीशन में पीएमसी कर सकते हैं और पीएमसी करने पर क्या डिडक्शन होगा? तो पहला देखेंगे कंडीशन, इफ अकाउंट इज क्लोज बिफोर 1 ईयर ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। अगर अकाउंट ओपन करने के ठीक 1 साल के अंदर, विद इन 1 ईयर, अकाउंट को अगर क्लोज करते हैं तो जो भी आप इंटरेस्ट को अर्न किए हैं, जो भी इंटरेस्ट आप अर्न किए हैं उसको पूरा क्या किया जाएगा? रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप अकाउंट को 2 साल के पहले क्लोज करते हैं, लेकिन 1 साल के बाद, मीन्स अगर आप 1 साल के बाद और 2 साल के पहले अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5% का डिडक्शन किया जाएगा अकाउंट क्लोज करते समय। अगर आप 5 साल के पहले और 2 साल के बाद अकाउंट को क्लोज करते हैं तो 1% का डिडक्शन किया जाएगा ओवर द प्रिंसिपल अमाउंट। आपके प्रिंसिपल अमाउंट से सिस्टम ऑटोमेटिकली ये अमाउंट को डिडक्ट करेगा। जैसा कि मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं, पहला वीडियो में पार्ट 1 में, कि आप एससीएसएस अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जब आप एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंशन पीरियड में 1 साल के पहले 1 साल के अंदर ही आप अकाउंट को क्लोज करते हैं तो उस केस में भी आपका 1% डिडक्शन होगा। बोला जाए अगर एक्सटेंशन पीरियड में आप अकाउंट को क्लोज करते हैं वो भी 1 साल के अंदर, तो वहां भी आपको 1% का लॉस होगा। 1% आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे डिडक्ट होगा। लेकिन एक केस है नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पीएमसी इन केस ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर। लेकिन अगर डिपॉजिटर का ही डेथ हो जाता है अकाउंट होल्डर का, तो उस केस में अगर पीएमसी होता है तो वो डेथ क्लेम माना जाएगा। उस केस में कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। आगे देखेंगे क्लोजर ऑफ एससीएसएस अकाउंट। अकाउंट कैन बी क्लोज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल के बाद आप नॉर्मल अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं, और क्लोज करने के बाद आपका बचा हुआ प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर ब्लॉक ऑफ 3 ईयर्स। ये ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, 3 साल के ब्लॉक में आप अकाउंट को एक्सटेंड कर सकते हैं विथ एनी नंबर ऑफ एक्सटेंशन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के 1 साल के अंदर ही आपको एप्लीकेशन देके अकाउंट को एक्सटेंड करवाना है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बात करेंगे। एससीएसएस अकाउंट फैसिलिटीज अवेलेबल इन बोथ पोस्ट ऑफिस एंड बैंक। ये दोनों पोस्ट ऑफिस और बैंक में अवेलेबल है।
दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स फॉर सीनियर सिटीजन विथ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बढ़िया सेफ इन्वेस्टमेंट है और इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ही हाई है, जो अभी 8.2% है। और ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जो क्वालिफाई करता है सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स 1961, और ये इफेक्टिव डेट है 1 अप्रैल 2007। 1 अप्रैल 2007 से आपका एससीएस में किया गया इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स एग्जम्पशन के लिए क्वालिफाई होता है। एक कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो अगर आप 30 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस में आपको 61,499 रुपीज एवरी क्वार्टर आपको पेमेंट इंटरेस्ट आप अर्न करते हैं अगर आप 30 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर मेरे हिसाब से बोला जाए तो एससीएस अकाउंट बहुत ही बढ़िया सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर आपके पास किसी सीनियर सिटीजन के पास बड़ा सा कॉर्पस अमाउंट है तो वो इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा इंटरेस्ट अर्न कर सकता है एवरी क्वार्टर, और बिना परेशानी के आप एक सैलरी जैसा अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि जो मैं बताता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आता है। कमेंट करना ना भूलें, कमेंट कीजिए आप आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, और मैं जो आपको बताता हूँ उसमें क्या सुधार है की आवश्यकता है, आप जरूर कमेंट करें। आपका कमेंट ऑलवेज वेलकम होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।